जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? जी बेटा, हम जिस स्लाइड से पढ़ रहे थे वही मैं लेके जा रही हूँ आपको उस स्लाइड आगे। जी, हमने ये विजन और कंटिन्यू विजन और कम्युनिटी असेसमेंट पढ़ रहे थे हम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट ये भी हमने देख लिया। टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ द डेटा। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ऑफ क्लाइंट देयर मस्ट बी some collection of factor and figures. There are two types of data. तो हम जैसे हम पेशेंट का ऑब्जेक्टिव डेटा एंड सब्जेक्टिव डेटा चेक करते हैं, और इसी तरह हम सब्जेक्टिव डेटा जो हमें कम्युनिटी बताएगी, और करंट और हिस्टोरिकल जो हम करंट सिचुएशंस उनकी देखेंगे और जो वो हिस्ट्री में बताएंगे। ठीक हो गया? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा हमें उनका लेना, फिर करंट और हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री में प्रीवियस उनकी सिचुएशन है उसके और करंट उसके अकॉर्डिंगली हमें उनका डेटा इकट्ठा करना। तो डेटा कलेक्शन में जो है इंटरव्यू, फिजिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, कोलिब्रेशन विद कोलीग्स। अब जो इसकी असेसमेंट है सेम एज इट इज, ये जैसे पेशेंट की होती है। पेशेंट का हमने मुख्तलिफ एंगल से उसकी जो है डायग्नोज के हवाले से हमने देखना होता है कि उसकी जो है प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। उसके हमने फिजिकली और फिजिकल में जितने भी हमें सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम जितने भी है हमारे बॉडी के, हर सिस्टम जो है उसका हमने एग्जामिनेशन और रिव्यू और जो है उसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, करंट प्रॉब्लम्स एंड रिस्क फैक्टर्स, वो सारी देखनी होती है। लेकिन यहाँ हमने कम्युनिटी असेसमेंट में जो है वो फिजिकल एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग, वो तो सिर्फ एक चीज थी ना, सिर्फ इंडिविजुअल की हेल्थ और हेल्थ इश्यूज जो रिलेटेड थे, करंट थे, चाहे वो जो है रिस्क फैक्टर थे, तो उसमें चाहे पोटेंशियल थे, वो सारे हमने देखने थे। उसमें फिर हम क्या करते हैं? इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिव डेटा, सब्जेक्टिव डेटा एंड टाइप ऑफ इंटरव्यूज मीन इंफॉर्मेशन, direct interview information from the patient and indirect उसके relatives, patients, friends and any other persons। ठीक है, जो भी पेशेंट को लेके आया ये उसके इंटरव्यूज। और फिर इंटरव्यू में हम देखते हैं कि जो है हम जो है ओपन एंडेड इंटरव्यू एंड क्लोज एंडेड जो है इंटरव्यूज, ये सारे हम इंटरव्यूज जो है वो लेते हैं, और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं फर्स्ट ईयर में। तो ये सारी टाइप ऑफ इंटरव्यूज, वो जो आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना बताया था उसमें से ये सारे इंटरव्यूज हम पेशेंट और उसके रिलेटिव से लेते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है कम्युनिटी की, तो यहाँ पे कम्युनिटी में डिफरेंट पीपल्स जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो कम्युनिटी को जो है सर्व कर रहे हैं, वो सारे लोगों से हमने मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ पीपल से ईच एंड एवरीथिंग के इंटरव्यूज लेने हैं। अब जो है फिजिकल एग्जामिनेशन तो हम जो है जैसे हम विजिट करते हैं, होम विजिट्स, इसमें जो है आप लोगों को होम विजिट्स करवाया जाता है। तो होम विजिट्स में जैसे आपको फॉर्म दिए थे, और उन फॉर्म्स में हर चीज लिखी हुई थी कि आपने उनके फैमिली मेंबर्स देखते हैं कितने, उनकी हाउसिंग कंडीशन देखती हैं। फिर हाउसिंग कंडीशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, नंबर ऑफ रूम्स, कंडीशन ऑफ रूम्स, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, फिर जो है उनकी जो लिविंग स्टाइल इन दी हाउसेस। ठीक हो गया? और जो फिर लिविंग स्टाइल के साथ सैनिटेशन एंड हाइजीनिकली कंडीशन।
अब सैनिटेशन जो है वो तो आपको नज़र आ जाएगा कि उनका सैनिटेशन सिस्टम घर के बाहर से ही के गटर सिस्टम है या ओपन सैनिटेशन सिस्टम है, और घर के अंदर वो कैसे यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ हाइजीनिकली कंडीशन, उनकी फ्रिज चेक कर लेते हैं, उनके यूटेंसिल्स चेक कर लेते हैं, उनके जो कपड़े पहने हुए हैं वो चेक कर लेते हैं। उसमें से एक तो आपको उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन का पता चल जाएगा, दूसरा आपको उनकी एजुकेशनल कंडीशन का पता चल जाएगा, तीसरी चीज आपको उनका लिविंग स्टाइल प्लस उनकी जो है फिर जो अगर आप लोगों ने उनकी हेल्थ पे जाना है तो आपको वहां से हेल्दी पीपल भी नजर आ जाएंगे, और अनहेल्दी सिक और जो है सिक इल जो भी इस टाइप के पेशेंट डिजीज आपको वहां से नजर आ जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बड़ी ऑक्यूपेशनल, आपने वहां जब जाना तो उस फॉर्म में ऑक्यूपेशन जरूर पूछते हैं कि यहाँ कितने फैमिली मेंबर हैं, और कितने जो है एजुकेटेड है, कितने नॉन एजुकेटेड है, कितने की स्कूल गोइंग है, कितने कॉलेज गोइंग है, और कितने जो है वो जॉबियन है। और जो जॉबियन है उनके ऑक्यूपेशंस जो है वो पूछने कि वो क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है। जॉब कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें फैमिली असेसमेंट में हेल्प करेंगी। ये मैंने आपको होम विजिट के लिए बताया। तो इसी तरह कम्युनिटी विजिट, जब पूरे होम्स उस कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल एक विलेज है, फॉर एग्जांपल एक रीजन है, उसके होम विजिट्स करते हैं तो हम उसका जियोग्राफिकल डेटा, उसकी मॉर्बिडिटी रेट, उसकी मोर्टेलिटी रेट, उसकी जो है कम्युनिकेबल डिजीजेस का रेट, उसका फूड सैनिटेशन एजुकेशन ईच एंड एवरीथिंग डेटा जो है वो कलेक्ट करके हम उसकी जो है रेट रेशो जो है वो निकालते हैं। ठीक हो गया। ये थे हमारे इंटरव्यूज और फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम वहां गए, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड। अब उसके बाद जो कलेक्शन ऑफ डेटा हमने कहा करना, उसमें हमने अपना रिकॉर्ड जितना भी था उसकी रिव्यू उसका करना। एक तो रिव्यू करना, हम एक लिस्ट लेके जाते हैं ना, जिस जो जो हमने कलेक्शन ऑफ डेटा करनी, उससे पहले रिव्यू, और जो हमने कर लिया उसके बाद में फिर से हमने उसका रिव्यू करना, कोई चीज रह तो नहीं गई। फिर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स जो है वो हमने देखनी कि जितने हमारे वहाँ लोग मौजूद हैं तो उनके कम से कम उनके पास कोई रिपोर्ट होंगी। वो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स जो है वो आपको बताएंगे कि फलां को हेपाटाइटिस है, फलां को मलेरिया है, फलां को टाइफाइड है, जो भी चीज़ है। ठीक ठीक है। अब यहाँ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो है वो एक तो डिजीज की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, और दूसरी ईच एंड एवरीथिंग रिपोर्ट जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसकी रिपोर्ट, कि कितने जो है एजुकेटेड पीपल है, कितने नॉन एजुकेटेड है, और उनका न्यूट्रिशन बैलेंस कैसा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। ये रिपोर्ट भी हमने लेनी है। फिर वो कोलिब्रेशन विद कोलीग्स, फिर जितने कोलीग्स, कोई एक बंदा थोड़ी जाता है वहां पे, वो कोलीग्स की कोलिब्रेशन से हम उसको जो है एक डिस्कशन करते हैं कि हम किस चीज के लिए आए थे, हम किस किस चीज का हमने इंटरव्यू किया, किस किस चीज का हमने डेटा कलेक्ट किया, हमें रिक्वायर्ड चीजें क्या थी, हमें जो है फैमिली असेसमेंट या कम्युनिटी असेसमेंट करना। फैमिली असेसमेंट में एक फैमिली, और कम्युनिटी असेसमेंट में जितने आप स्टूडेंट 50 जाते हो, 50 सारे घरों का आप विजिट करते हो, तो कलेक्टिवली उनके जो है आप हो पॉपुलेशन जो है उनका रेट, उनका रेशो और जियोग्राफिकल डेटा आप लोगों को मेजर नहीं कर सकोगे तो कम से कम वहाँ के लोग आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, कि वो कितनी जो है उनका एरिया है। ठीक हो गया। आगे कम्युनिटी असेसमेंट, ये बड़ा मुश्किल नहीं है। जस्ट लाइक दैट, जैसे हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया, नर्सिंग केयर प्लान में ईच एंड एवरीथिंग हम वही करते हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है हम एक पेशेंट पे होता है, और पेशेंट के हर सिस्टम पे होता है। ठीक है। और उसकी करंट सिचुएशन और उनके रिस्क फैक्टर और पोटेंशियल प्रॉब्लम जो है
उनको मद्देनजर रखते हुए हम प्लान बना लेते हैं। और यहाँ इनके करंट प्रॉब्लम जो है वो सो मैनी प्रॉब्लम्स इन दी कम्युनिटी, वो हेल्थ से हट के जो मैंने इतनी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की है, ठीक है, वाटर, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा, ठीक हो गया। फिर जो है कम्युनिटी असेसमेंट में कम्युनिटी हेल्थ नर्स कलेक्ट वाइडर array of data than nurses into the others जो है स्पेशलिटी एरियाज। तो वो दूसरी नर्सिस के साथ कोलेबरेट करके वाइडर जो है एरिया या डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो स्पेशलिटी एरिया उनके जो होते वहां से। अब जब हम किसी कम्युनिटी की असेसमेंट करते हैं तो उसमें कलेक्टिवली चीजें तो देखते हैं, लेकिन हमारी स्पेशलिटी एरियाज भी कुछ होते हैं कि हम किस चीज की एक्सेप्ट करनी जो है। जैसे हम रिसर्च करते हैं तो हमारा फोकस किसी एक चीज पे भी होता, हमने उस नर्सिस इन दी अदर स्पेशलिटी एरियाज। तो जो इसमें दो तीन चीजें बनती, एक तो अगर उनके पास स्पेशलिटी एरियाज है, वो जिस चीज की स्पेशलिटी है उसी के लिए, जैसे मैंने गायनी ऑब्स्टेटिक्स में मेरी स्पेशलिटी है तो मेरी 2 3 4 रिसर्चेस जो है वो गायनी ऑब्स्टेटिक्स पे है, ठीक हो गया। तो वो अपनी अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटी वहां से डेटा कलेक्ट करेंगी और अपनी रिसर्च और गवर्नमेंट के साथ जो है कोलैबोरेशन के साथ वो एक तो उनका रिसर्च पेपर बन जाएगा, रिसर्च वर्क हो जाएगा, दूसरा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट तक भी पहुंच जाएगी। They gather data on group of people as well as individual and families. अब वो डेटा जैसे गैदर करना होता है ना, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है उनको वो मिलके जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई एक बंदा नहीं जाता। जिस तरह जो है मैं इसकी एग्जांपल, मेरे पास सो मैनी एग्जांपल्स हैं, बट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि सबसे ज्यादा जो है पोलियो इस वक्त जो है बलोचिस्तान और केपीके के इलाके में है, इसलिए कि वहाँ पे यहाँ हमारे इसलिए रेडिकेशन पोलियो रेडिकेशन हो चुकी है कि यहाँ लोगों को एजुकेट कर दिया गया है और वो खुद से ही जाके सेंटर में पोलियो ड्रॉप्स अपने बच्चों को दिलवा देते हैं, या फिर होम विजिट्स के लिए जो भी पोलियो ड्रॉप्स के लिए आते हैं तो वो उनको पोलियो के कतरे पिला देते हैं, स्पेशली पंजाब में। तो इसलिए पंजाब में पोलियो रेडिकेशन है। और अगर वो केपीके या बलोचिस्तान की साइड पे जो जाते हैं पोलियो ड्रॉप्स के लिए तो उनको जो है गोली मार दी जाती, मार दिया जाता, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ का दे गैदर डेटा ऑन ग्रुप्स ऑफ पीपल, और वो ग्रुप्स ऑफ पीपल में जाते हैं जिसमें एज वेल एज इंडिविजुअल एंड फैमिलीज, जिसमें इंडिविजुअल्स और फैमिलीज मौजूद होती हैं, जिसमें वो ऐसे पर्सन जो वहाँ का एमपीए एमएनए होता उसको साथ लेके उस ग्रुप में चलते, एक गवर्नमेंट का पर्सन, ठीक है। दूसरी बात कि वो उस कम्युनिटी का जो एक वो सीनियर पर्सन कोई होता उसको लेके चलते। तीसरी चीज मौलाना साहब जो इस पे इश्यूज करते हैं, ठीक है, कि जो पोलियो ड्रॉप्स जो है वो पिलाए जाते हैं, इनसे इनफर्टिलिटी हो जाती है, इस पे पता नहीं क्या कुछ डाला हुआ है। तो पहले इन सब लोगों की जो जिन्होंने साथ में डेटा गैदर या काउंसलिंग या हमारे साथ जो है मिल करके कम्युनिटी असेसमेंट करनी होती है, तो ऐसे या प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, तो पहले इन लोगों को पकड़ के इनकी काउंसलिंग और इनको एजुकेट किया जाता है। जब उनको एजुकेट किया जाता है तो वो फिर मिल के जाते हैं कम्युनिटी में, अदरवाइज हमें तो कोई कम्युनिटी एरिया में घुसने ही नहीं देगा, ठीक है। तो फिर वहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, फिर वहां से डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें एक हंसने वाली बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। अभी जो कोरोना वायरस का मसला चल रहा था ना, तो उस कोरोना वायरस में एक मौलाना साहब जो थे ना, वो टप टप के उछल उछल के बात कर रहे थे, जी कोरोना से कहते हैं दूर रहो, आप गले से गले मिलो, कंधे से कंधा मिलाओ, टखने से टखना मिलाओ, मस्जिद में जाओ, इकट्ठे नमाज पढ़ो, अगर कुछ हो गया आप लोगों को तो मुझे चौक पर खड़े होकर गोली मार देना, ठीक है। ये मौलाना साहब कोरोना के बारे में कह रहे थे। फिर मौलाना साहब को पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने खूब उसकी ना ब्रेन वॉश किया, ठीक है, उसको
अच्छा खासा मारा और एक स्लिप पे लिख के दिया कि कोरोना क्या है और उस कोरोना से कैसे अवॉइड करना। जब उस मौलवी का जो सॉफ्टवेयर जो है पुलिस ने सेट किया ना, तो फिर उसको एक स्लिप लिख के दी और उसी जो स्क्रिप्ट आई थी उसी में उस मौलवी को दोबारा बुलवाया और मौलवी जो है टप टप नच नच के नहीं, अब वो आराम से कुर्सी के ऊपर बैठ के कह रहा था कि कोरोना एक बड़ा जो है कह लें कि खतरनाक किस्म का वायरस है। आप लोगों को जो है सोशल डिस्टेंस रखना है, आप लोगों को मस्जिदों में नहीं जाना, आप लोगों को घरों में रहना है। ये मैं आप लोगों को एज ए जो है रिलीजियस तौर पे आप लोगों को मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो फिर इस तरह के लोगों को पहले एजुकेट किया जाता है, ठीक हो गया, और फिर इनको साथ ले जाके कम्युनिटी में जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट कह ले, कम्युनिटी असेसमेंट कह ले, कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है ये हमें कम्युनिटी इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी पर्सन, गवर्नमेंट के पर्सन, एनजीओ के पर्सन साथ चाहिए होते हैं। कम्युनिटी असेसमेंट एंड एनालिसिस, ठीक है, इट इज अ टेक्निक that may be used to determine the health status, resources or need of the group of population through it community health nursing। अब ये टेक्निक है, एनालिसिस है, जैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं और जरूरी चीजें जो है वो लेते हैं, जैसे मैंने आपको नर्सिंग केयर प्लान में बताया था। हाँ इंशा, ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली। ये इस तरह के काफी लतीफे लोगों ने किए थे, तो इस से ये साबित होता है कि ये लोग अनएजुकेट होते हैं, ठीक है। जब इनको एजुकेट किया जाता है तो यही लोगों को फिर जो है मॉडिफाई करते हैं और इस तरह के लोगों की बात जो कम्युनिटी में रहने वाले हैं वो जल्दी मान जाते हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात जो है, एक नंबर तो एनालिसिस करना, हमने जो डेटा कलेक्ट किया उस डेटा को, ठीक है। दूसरी बात जो है, डिटरमाइन हाउ आ कम्युनिटी इन्फ्लुएंस हेल्थ, और ये देखना कि डिटरमिनेंट्स, सॉरी डिटरमाइंस, हाँ डिटरमाइंस हमने तयन करना, अंदाजा करना हाउ आ कम्युनिटी इन्फ्लुएंस ऑफ हेल्थ इश्यूज के लिए कम्युनिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है। कम्युनिटी ऐसे ही इन्फ्लुएंस करती है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो उनको वो बॉइल करके पानी नहीं पीना, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, स्पेशली अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाना, हैंड वॉशिंग टेक्निक यूज नहीं करनी, मास्क नहीं पहनना और हर जगह पे स्पिट करना, ये सारी चीजें जो हैं कम्युनिटी के जो इन्फ्लुएंसेस ऑन दी हेल्थ और प्रॉब्लम क्रिएट जो है उनकी तरफ से आती है। फिर explore the relationship between a variety of community and variable and the health of occupants। अब इन चीजों को एक्सप्लोर हमें करना होगा, रिलेशनशिप बिटवीन अ वैरायटी ऑफ कम्युनिटी वेरिएबल्स। अब जो मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स कम्युनिटी में आ रहे हैं उनके इश्यूज को हमें जो है एक्सप्लोर करना होगा, उनको एक टेबल पे कह लें, एक जगह पे लाके सारी चीजें जो है उनको बतानी होगी। एंड दी हेल्थ ऑफ ऑक्यूपेंट्स ऑफ जो है ऑक्यूपेंट्स की हेल्थ जो है मुख्तलिफ लोगों की, उसका बताना है कि अगर जैसे ऑक्यूपेशंस, इससे मतलब कि जो लोग मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं उनकी हेल्थ पे उन ऑक्यूपेशंस के क्या क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे है डायमेंशंस ऑफ द कम्युनिटी असेसमेंट। कम्युनिटी असेसमेंट की डायमेंशन में पॉपुलेशन, प्लेस एंड सोशल सिस्टम होगा। अब पॉपुलेशन, प्लेस और सोशल सिस्टम में हम वन बाय वन देख लेते हैं कि पॉपुलेशन, प्लेस एंड सोशल सिस्टम क्या कहता है। अब जो है इसमें जो है डायमेंशन ऑफ द कम्युनिटी असेसमेंट में पॉपुलेशन जो है analyzing या analysis the characteristics of people in the community, size, density, composition, rate of the growth and decline।
culture characteristics, social class and educational level, morbidity and mortality. ठीक है, मोबिलिटी जहाँ लिखा हुआ है, मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी जो है, मोबिलिटी, मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट। अब जो पॉपुलेशन के, जिस तरह मैंने ये चीजें आप लोगों के साथ पहले ही जो है वो डिस्कस कर दी है कि पहले तो हमने जियोग्राफिकल जो है वो देखना एरिया, फिर हमने उसकी टोटल पॉपुलेशन देखनी है, साइज, फिर उसके मुताबिक हमने उनकी डेंसिटी, कंपोजिशन, रेट, रेशो एंड ग्रोथ ऑफ डेक्लाइन, कल्चर इशू या कल्चर करेक्टरिस्टिक्स, सोशल क्लास और एजुकेशनल लेवल, सारे देखने के वो एजुकेशनल कितने हैं और सोशल क्लासेस कितनी है, अनएजुकेटेड कितने हैं, मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट क्या है और मोबिलिटी रेट उनका क्या है, वो किस टाइप की एक्सरसाइजेस करते हैं, किस टाइप की वो जॉब करते हैं और उनकी एक्टिविटीज क्या है। ठीक है, फिर ये पॉपुलेशन एक डेटा कलेक्ट करने के लिए हमें जो है एक जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास आ जाती है कि एजुकेशनल पीपल में क्या प्रॉब्लम है, नॉन एजुकेशनल पीपल में क्या क्या प्रॉब्लम है, कल्चरली इनको क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और कितने साइज में, कितना साइज है इनका और उनकी कंपोजिशन क्या है। ठीक हो गया। प्लेस, डायमेंशन ऑफ द कम्युनिटी असेसमेंट में दूसरी चीज जो है प्लेस, वेयर द कम्युनिटी इज लोकेटेड, प्लेस किस जगह पे, लाहौर में है और या वो कराची में है या रावलपिंडी में है, एंड इट्स बाउंड्रीज। ठीक है, और फिर कम्युनिटी बाउंड्रीज, लोकेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, फिर उस बाउंड्री के साथ जो है वो हेल्थ सर्विसेज लोकेट कर रही हैं, कहाँ तक रिसोर्सेज है उनके, जियोग्राफिकल फीचर उनके क्या है, क्लाइमेट कैसी है। जिस तरह मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अगर हम प्लेस देखेंगे तो कराची और पंजाब को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली, और हम मरी और रावलपिंडी और पंजाब लाहौर को क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। फिर वहाँ फ्लोरा और जो है फ्योना, वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे क्या है और वो कैसे अटैक कर सकते हैं, फ्लोरा वहाँ का कैसा है, और हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो हम जो रश गाड़ियों के, स्मोक ये सारी चीजें जो है, और फैक्ट्रीज के जो है स्मोक, ये सारी चीजें जो है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट जो है वो कैसे उन्होंने वो फिर उस प्लेस से अंदाजा लगाया जाता है। यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं और इसके साथ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होंगे या किस टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं और वो किस टाइप का इन्वायरमेंट है। बेटा बोर तो नहीं हो रहे हो आप? जी, फिर सोशल सिस्टम उसका। ठीक है, अब सोशल सिस्टम में जो है इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम, यही चीजें जो है जब हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तब भी यही करते हैं, फैमिली केयर प्लान बनाते हैं तब भी यही देखते हैं, और अगर फैमिली को हम कलेक्ट कर लें फैमिलीज को तो वो कम्युनिटी आ जाती है, तो भी यही हम चीजें देखते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिकली कंडीशन और एजुकेशनल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम। ह्यूमन सर्विसेज क्या है, उनकी अपॉर्चुनिटी फॉर जो है रिक्रिएशन क्या है, कॉमन पावर सिस्टम उनका क्या है। ठीक है, अब ऑफिशियल एंड वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज उनकी क्या है, अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज क्या रोल अदा करती है वहाँ, एंड स्टोर्स, इंडस्ट्रीज, सेफ्टी, कम्युनिकेबल जो है डायनेमिक्स, ये सारी चीजें हमने सोशली देखनी कि सोशली वो सर्व कैसे करते हैं अपनी कम्युनिटी को। ठीक है, और उनकी अप्रोचेस क्या क्या हैं, और उनकी अप्रोच और उनके पास हेल्थ सिस्टम या फिर जो है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज जो है वो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम के लिए कैसे एक्टिवेट करती हैं और क्या रोल अदा करती हैं वहाँ पे, और कितनी है और कितने जो है डिस्टेंस पे है। जी, आगे है एडिशनल डायमेंशन इन कम्युनिटी
असेसमेंट, अब कम्युनिटी असेसमेंट ही हमारा चलता है सोशियो इकोनॉमिकल पैटर्न में। हाई इंडिकेट अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमने क्या देखना, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है डोली का, ये क्या नो मैम क्यों लिखा हुआ है बेटा? आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? नो क्यों लिखा हुआ है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? आर यू लिसन मी? जी। फिर जो है एडिशनल डायमेंशन, बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? ठीक है, नो क्यों लिख रहे हो आप? नो, अच्छा अब मेरी आवाज आ रही, अच्छा ठीक हो गया। अब जो है एडिशनल डायमेंशंस जो हैं, एडिशनल डायमेंशंस में कंडीशन ऑफ हाउसेस, जैसे मैंने बताया कि जब भी हम कहीं पे जाते हैं वहां का जो है, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ मैंने पूछा था कि बोर हो रहे हैं कि नहीं, ठीक हो गया। जी बेटा, यहाँ पे हमने एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या देखना है, हाउसिंग की कंडीशन देखनी है, क्राउडिंग इंडेक्स देखना कि क्राउडिंग पीपल तो वहाँ नहीं है, क्राउड तो नहीं ज्यादा, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है या नहीं, वेंटिलेशन सिस्टम उनका कैसा है, और सैनिटेशन सिस्टम कैसा है, वाटर सप्लाई कैसा, तो प्रेजेंस ऑफ सेफ्टी मेजर्स उनके क्या हैं। ठीक हो गया। और साथ ही मेरे 45 मिनट हो गए, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेने लगी हूँ। ये हम एडिशनल डायमेंशन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूँ।